नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो मध्य प्रदेश के लिए चुनावी साल है और चुनावी साल में नेताओं की छोटी सी गलती भी उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। नेताओं को तोल मोल कर बोलना चाहिए। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पब्लिक फिगर को आम जनता फॉलो करती है। आप हजारों लोगों के लिए आइडियल हो सकते हैं। नेताओं की तो जुबान फिसलना भी पार्टियों को परेशानी का सबब हो सकती है। ऐसी बदजुबानी तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए, फिर नेता चाहे किसी भी दल या किसी भी कद का क्यों ना हो। हालांकि जुबान काबू में ना रखने वाले नेता तो मध्य प्रदेश के दोनों बड़े सियासी दलों में हैं। सवाल तो यह है कि क्या आपका किसी बड़े दल का नेता होना, सरकार में किसी बड़े पद पर होना आपके लिए जनता को, अधिकारी को गाली देने का अधिकार मिल जाता है क्या? करेंगे महाडिबेट। एक भी मोटरसाइकिल वाला 40 नहीं चलता। क्यों बता रहे विनोद? चलते 40 चलती है, किसी की गाड़ी चलती है। आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली मैंने कुछ फांसी में चढ़ा दूंगा मैं। ये हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन। मर्यादा ऐसी भूले माननीय कि जुबान पर भद्दी भद्दी गालियां भी आ गईं। बालाघाट में आरटीओ अफसर को फांसी पर लटकाने तक की बात कह गए। बिसेन की बयानी पर जब सियासत गर्म हुई तो पार्टी की ओर से सफाई भी आई कि बड़े नेता हैं, जनता हित के लिए कुछ कहा होगा। तो कहीं ना कहीं यदि इस तरह की उन्होंने बात कही होगी तो कहीं ना कहीं जनता को लेके की होगी, जनहित के मुद्दों पे की होगी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही हो रही, जनता की सुनवाई नहीं हो रही होगी, इसलिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है, एक जनता के लिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। लेकिन कांग्रेस को तो जैसे बैठे बिठाए बीजेपी के खिलाफ नया मुद्दा मिल गया और उस पर पीड़ित आरटीओ अधिकारी दलित वर्ग से ताल्लुक रखता हो तो फिर कैसे हाथ से जाने दिया जा सकता था ये मसला। लिहाजा कांग्रेस चौतरफा हमलावर हो गई। खास करके आदिवासी वर्ग को ये उनका स्वभाव रहा है, उन्होंने हमेशा ऐसे किया। ये इनकी सोच, इनकी भावनाओं का एक प्रतीक है। तो कहाँ गए उनके टंटिया मामा? कहाँ गए बिरसा मुंडा का सम्मान? मैं तो उन अधिकारी से निवेदन करना चाहता हूँ और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अधिकारी अपने सम्मान के लिए गौरी शंकर बिसेन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं और सरकार यदि जनजाति वर्ग के सम्मान के प्रति कटिबद्ध है तो स्वमेव संज्ञान लेकर सरकार को निर्देश देना चाहिए पुलिस को कि वो एट्रोसिटी के तहत मुकदमा दर्ज करें। के पास जो कैबिनेट का दर्जा है उसको भी वापस लेना चाहिए, नहीं तो ये आदिवासी समाज का और पूरे आदिवासी वर्ग का एक जबरदस्त अपमान है। पार्टी की मजबूरी है गौरी शंकर बिसेन का बचाव करना। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बिसेन के बोल बिगड़े हों। पहले भी मंत्री रहते हुए गौरी शंकर बिसेन बैठकों में अधिकारियों से चर्चाओं के दौरान भी मर्यादा भूलते रहे हैं। हालांकि माननीयों की ऐसी बयानी का खामियाजा आखिरकार पार्टी को ही भुगतना होता है। सो नेताजी को सोच समझकर बोलना चाहिए। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, वासु चौरे के साथ शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो नेताओं के विवादित बोल या फिर नेताओं की अधिकारियों से अफसरों के साथ बदतमीजी कोई नई बात नहीं है। ऐसा अमूमन सियासत में होता भी आया है। लेकिन सवाल यही है कि भाई क्या अगर आप बड़े नेता हैं तो क्या आपको यह अधिकार मिल जाता है कि पब्लिक से, जनता से या फिर किसी अफसर से आप बदतमीजी करें, उसे गाली गलौज करें? अगर वाकई कोई दिक्कत है या कोई गलती किसी अधिकारी ने की है तो फिर कानूनी विकल्प भी होता है इसके लिए। चर्चा करेंगे हम। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर बात करने के लिए। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। अजीत भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका भी सर। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। गौरी शंकर बिसेन जी बहुत सीनियर नेता हैं आपके, बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, पब्लिक फिगर हैं, क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ भी है और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इतना सब होने के बाद आखिर क्या हो गया? क्यों बेकाबू हो गए? क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर गए बिसेन साहब?
प्रशांत जी, दो विषय। एक तो कांग्रेस से जो सज्जन अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनका नाम था श्रीमान कृष्ण कुमार मिश्रा, के मिश्रा जी, उनका एक वीडियो ही सबके सामने वायरल था, जिसमें वो एक समुदाय विशेष को किस प्रकार की गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहे थे, और गालियां देने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने गालियां दी और मैं अपनी बात पर कायम हूं। यानी जो उनका वीडियो वायरल हुआ था श्रीमान के मिश्रा जी का, उसकी सत्यता की पुष्टि उन्होंने स्वयं करी। मेरा इतना सा इस विषय में आग्रह है कि गौरीशंकर बिसेन जी बहुत सीनियर राजनेता हैं, और मुझे नहीं लगता कि जैसा वीडियो में है वैसा वस्तुतः हुआ होगा। क्या इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हो गई प्रशांत जी? क्या हम मानते हैं कि जो वीडियो में ऑडियो और वीडियो है, जो विजुअल है, वो मैच कर रहा है? किसी प्रकार की मॉर्फिंग, किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन, कोई छेड़छाड़ संभावित नहीं है? क्या चुनावी वर्ष में इस प्रकार की षड्यंत्र बनाकर प्रतिपक्ष के लोग कोई योजना बनाकर कोई काम नहीं कर सकते? तो मुझे प्रशांत जी ऐसा लगता है, जितना मैं गौरीशंकर बिसेन जी से परिचित हूँ, बहुत सीनियर राजनेता हैं, और संभवतः ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा। और जब तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि या प्रामाणिकता नहीं हो जाती, तब तक इस निष्कर्ष, इस अनुमान पर पहुंचना कि उन्होंने ऐसा कहा जैसा कथित तौर पर वीडियो में दिख रहा है, उस आधार पर फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, उस आधार पर मन मानस बनाना, उस आधार पर धारणा निर्मित करना और राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन करना, प्रशांत जी, मैं उसको उचित नहीं मानता। हमको इस बात की पहले पुष्टि करनी चाहिए। मैं इसीलिए आपसे आग्रह करूंगा कि क्या आपके पास प्रशांत जी पुष्टि है कि वो जो वीडियो है वो सही है, वैसा ही है जैसा उसमें दिख रहा है? जी, ठीक है, आपने सवाल उठाया उस वीडियो पर। हालांकि हमारे सोर्सेज और पुख्ता सोर्सेज के जरिए हम तक ये वीडियो पहुंचा, लेकिन हालांकि जाहिर है कि जांच तो अब पुलिस प्रशासन ही करेगा कि ये सही है नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर अजीत भदौरिया जी, पंकज जी ने उठाया कि भाई आपके नेता, और हम जिक्र भी कर रहे हैं कि सभी सियासी दलों में ऐसे नेता हैं जिनका जिक्र हुआ, के मिश्रा साहब, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब उनकी जुबान फिसली नहीं, बल्कि पत्रकारों के बीच में वो बोल गए थे। उनकी बदकिस्मती रही कि वो रिकॉर्ड हो गया। देखिए, कोई बदकिस्मती नहीं रही आदरणीय प्रशांत जी। के मिश्रा जी ने, मतलब उनकी बातों से आप सहमत हैं? देखिए, मेरी एक बात सुनिए। सार्वजनिक जीवन में है, बैठे थे, सारे पत्रकार बंधु बैठे थे, चर्चा के दौरान अपने शब्दों को बोला है, चर्चा के दौरान वो शब्द आए, किसी के प्रति उनका आशय गलत नहीं था, ये बात अपने आप में स्पष्ट हो गई। और आदरणीय प्रशांत जी, हम तो उस पार्टी के सदस्य हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी हमेशा हर कार्यकर्ता से ये कहते हैं चर्चा के दौरान कि आप देश की सबसे पुरानी पार्टी के सदस्य हैं और सार्वजनिक जीवन में, इसलिए आपको अपना आचरण व्यवहार बड़ा ही संयमित रखना चाहिए। परंतु दूसरी तरफ आप देखिए कितना दुर्भाग्य है इस विषय का कि आज एक आदिवासी वर्ग के अधिकारी को एक कैबिनेट मंत्री दर्जे का नेता इस तरीके के अपशब्द बोल रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुतर्कों के माध्यम से किस तरीके से इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली में, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक सोच में, कांग्रेस की सोच में अंतर है। आदरणीय प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जब से 2013 में ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के रूप में लॉन्च हुए थे, तब से लेके आज तक आप देखेंगे देश में राजनीतिक और सामाजिक जीवन में वैचारिक निम्नता आई है। शब्दों का चयन राजनेताओं का बहुत निम्न स्तर पे आया है। आप देखेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की गलती नहीं है, वो एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है जिनका मुखिया, प्रदेश का मुखिया, मुझे लगता है शिवराज सिंह जी देश के अंदर इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो अपनी प्रशासनिक नाकामियां छुपाने के लिए मंचों पे खड़े होकर अबे कलेक्टर, अबे एसपी, अबे कर्मचारी, अबे वो, अबे तभी, प्रशांत जी ऐसा